जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत एक बहुत ही कॉमन व्रत होता है, बहुत साधारण व्रत है। लगभग हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करते हैं। खासकर जो माताएं बहनें होती हैं वो अवश्य एक बार इस व्रत को करती हैं अपने जीवन में। कई बार हम सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए करते हैं, कभी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करते हैं, कभी कुछ लड़कियां शीघ्र विवाह के लिए इस व्रत को करती हैं, संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए। बहुत सारे कारण होते हैं बृहस्पतिवार के व्रत करने के, और बहुत ही शीघ्र इस व्रत को करने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बृहस्पतिवार का व्रत एक बहुत ही शुभ फल देने वाला व्रत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम व्रत काफ़ी समय तक करते हैं, लेकिन उस व्रत का हमें फल प्राप्त नहीं होता है, या जिस कामना से हमने वो व्रत किया है वो कामना पूर्ण नहीं होती है। तो हमसे इस व्रत के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्रत है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण नियम शेयर करने वाली हूँ, जिनका जानना बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले को बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम इन नियमों का पालन करें। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत संपूर्ण विधि पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ बहुत ज़रूरी नियम के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अक्सर लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। कौन से हैं वो नियम, इसे जानने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। अगर हम इन नियमों का पालन ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्रत है अधूरा रहता है, मनोकामना हमारी शीघ्र पूर्ण नहीं हो पाती है। कई बार आपने देखा होगा, लोग बहुत लंबे समय तक व्रत करते हैं और उनकी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं हो पाती है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत सभी करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके सही नियम, सही विधि पता ना होने की वजह से उनकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में हम ये सभी बातें जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन सा नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे सभी नियम बहुत ज़रूरी हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में बात करने वाली हूँ। पहला नियम जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बृहस्पतिवार का व्रत। हम सभी जानते हैं बृहस्पतिवार के व्रत में सिर नहीं धोते हैं, बाल नहीं धोना चाहिए। तो बाल नहीं धोते हैं तो हमें बुधवार के दिन ही बाल धोना पड़ता है, और बाल धो लेना चाहिए बुधवार के दिन। और जिस दिन हम बाल धो लेते हैं यानी बुधवार के दिन, उस दिन से हमें पूरी तरह से सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब किसी भी तरह से आपके भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बुधवार के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से सात्विक भोजन रखकर आप बुधवार का पूरा दिन बिताएंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे बुधवार के दिन से ही, जिससे कि आप बृहस्पतिवार के दिन सात्विक रहकर उस व्रत को कर सकें। इस तरह से आपको बुधवार के दिन का ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी नियम है जिसका पालन करना बृहस्पतिवार के व्रत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला दिन यानी बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार के दिन हम व्रत करते हैं और पूरे दिन हम मीठा भोजन करते हैं। मतलब मीठा फल आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं हल्दी डालकर। शाम के समय मीठा अन्न ग्रहण करना होता है, उसके बाद ही हमारा व्रत जो है वो वहाँ पर शाम को संपूर्ण होता है। बृहस्पतिवार के व्रत में शाम के समय मीठा भोजन लेते हैं, नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। तो उसके बाद जब शुक्रवार के दिन हम व्रत का पारण करते हैं, यानी कि नमक वाला भोजन हम शुक्रवार के दिन लेते हैं, तब जाकर हमारा व्रत पूर्ण होता है। जब तक हमने नमक नहीं लिया है तो शुक्रवार की सुबह तक हम व्रत में ही हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो जब हम सुबह उठें शुक्रवार के दिन, विधि पूर्वक पूजा करें भगवान श्री हरि विष्णु की, एक और बार उनसे प्रार्थना करें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए,
और अगर कोई भूल हो गई हो हमसे व्रत में, तो इसके दौरान, इस व्रत के दौरान कोई भूल हुई हो तो उससे क्षमा प्रार्थना कर लें भगवान श्री हरि विष्णु से। उसके बाद हम भोजन करें। तो भोजन में हमारे क्या होना चाहिए? बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। मतलब शुक्रवार के दिन भी जो हम भोजन ग्रहण करें वो बिल्कुल सात्विक हो, उसमें किसी भी तरह से लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। तब शुक्रवार की सुबह जब हम नमक वाला भोजन लेते हैं तब हमारा ये व्रत पूर्ण होता है। इस तरह से ये व्रत बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 3 दिन का हो जाता है और हमें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बृहस्पतिवार का जो हमने व्रत किया है उसका हमें संपूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगला जो नियम है संकल्प लेने का। कई लोग बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर देते हैं बिना किसी संकल्प के ही और बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप वैसे तो इस व्रत को करने में कोई बंधन नहीं, आप चाहे जितने समय तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कामना से कर रहे हैं, कोई मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत कर रहे हैं, तो संकल्प अवश्य लें। आप जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं उस कामना के निमित्त आप पहले ही बृहस्पतिवार के दिन हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर संकल्प लें कि आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वो हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे चीज़ों के कारकत्व रखते हैं। जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है, शीघ्र विवाह के लिए भी, दाम्पत्य सुख के कारक हैं भगवान बृहस्पति देव, और सुख के कारक हैं, धन के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं, अच्छी शिक्षा के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित हैं भगवान बृहस्पति देव। हम किस कामना से ये व्रत रख रहे हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है संकल्प लें। किसी एक कामना के निमित्त आप संकल्प लेकर, और कितनी संख्या में आपको व्रत करना है इस बात का भी आप संकल्प उसी समय लेंगे। संख्या निर्धारित भी करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी संख्या में किस कामना के निमित्त ये व्रत कर रहे हैं। इस तरह से आप संकल्प के साथ ये व्रत शुरू करें और जब आपकी व्रत की संख्या पूरी हो जाए तब आप इस व्रत का उद्यापन करें, विधि पूर्वक इसका उद्यापन कर लें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत लंबे समय तक व्रत करते हैं और उद्यापन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बीच बीच में उद्यापन करते रहना चाहिए। एक निश्चित संख्या में आप व्रत का संकल्प लेकर व्रत करें कामना के निमित्त, या फिर आप श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए भी अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो कुछ संख्या पूरी हो जाने के बाद आप उसका उद्यापन अवश्य करें। व्रत की संख्या निर्धारित करके व्रत करने से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत करें और व्रत संपूर्ण होने पर विधि विधान से उसका उद्यापन करें। आप चाहें तो उद्यापन के बाद दोबारा इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन एक संख्या पूरी होने के बाद अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं, निश्चित रूप से आप जिस भी मनोकामना से व्रत करेंगे, व्रत का फल आपको अवश्य मिलेगा और बहुत शीघ्र मिलेगा। दोस्तों, अगला जो सबसे ज़रूरी नियम है वो है बृहस्पतिवार के दिन पूजा का समय क्या होना चाहिए। बृहस्पतिवार का जब हम व्रत करते हैं तो पूजा हमें बहुत ही एक शुभ समय में करनी चाहिए। वो शुभ समय क्या होता है? सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर हमें पूजा कर लेनी चाहिए। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर जो होता है बृहस्पतिवार के दिन गुरु का होरा होता है। किसी भी दिन जो हम व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आज बुधवार है तो बुधवार के दिन जो सुबह का 1 घंटे का समय है, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर का जो समय है वो बुधवार का होरा होता है, बुध का होरा होता है। कहा जाए तो ये सबसे शुभ समय होता है जिस समय में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे ही हर दिन का जो होरा होता है, हर दिन का जो सबसे शुभ समय होता है वो प्रातःकाल 1 घंटे के भीतर होता है सूर्योदय के। तो इस दौरान हमें पूजा कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर हम पूजा कर लें। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए जब हम कोई भी व्रत करते हैं, सिर्फ बृहस्पतिवार नहीं, आप किसी भी व्रत का जब संकल्प लेते हैं और कोई भी व्रत करते हैं तो आपकी पूजा का समय यही होना चाहिए। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप पूजा अपनी पूर्ण कर लें।
ये बहुत शुभ समय होता है और इस समय में की गई पूजा, इस समय में की गई प्रार्थना, आप जिस भी मनोकामना से पूजा प्रार्थना कर रहे हैं बहुत शीघ्र वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगला जो ज़रूरी नियम है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही विशेष दिन होते हैं महिलाओं के लिए, जो पीरियड्स का टाइम होता है, इन दिनों में अगर व्रत आ जाता है तो क्या हमें ये व्रत करना चाहिए या हमें इस व्रत को छोड़ देना चाहिए बीच में? अगर हम ये व्रत करते हैं तो ये गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं, इस तरह के मन में विचार भी आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस व्रत को छोड़ देते हैं बीच में तो ये खंडित माना जाएगा। इसलिए हमें उन दिनों में भी इस व्रत को करना है और प्रार्थना कर सकते हैं। हम मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अपने व्रत के पूर्ण होने के लिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने के लिए। लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं, केले के पौधे में जल भी नहीं देते हैं और कथा भी नहीं पढ़ सकते हैं। उस दिन हम किसी तरह से कोई मंत्र जाप वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, विधि विधान से कोई पूजा हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये व्रत हम काउंट नहीं करेंगे, ये व्रत हम गिनेंगे नहीं। हम इस व्रत को करेंगे क्योंकि खंडित नहीं होना है। जो हमने संकल्प लिया है 16 व्रत का, तो अगर हम बीच में व्रत छोड़ते हैं तो खंडित हो जाएगा। इसलिए हमें संकल्प के अनुसार इस व्रत को करना है, लेकिन ये व्रत गिनना नहीं है। इसी तरह से इस व्रत को करना है। अगर आप इस तरह से ये व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार की ये जितने भी मैंने नियम बताए ये बहुत ज़रूरी नियम है और इनका पालन करना बृहस्पतिवार के व्रत के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर इन सभी नियमों के साथ आप व्रत करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण अवश्य होती है, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव सभी सुख के कारक हैं, धन के कारक हैं, हमारे भाग्य में वृद्धि करते हैं। हमें सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है बृहस्पति देव की कृपा से। तो हम बृहस्पतिवार का जो व्रत करते हैं, किसी कामना के निमित्त अगर कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से करें, नियम से करें, या सिर्फ भगवान बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, तो भी इन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, व्रत हम कोई सा भी करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें, पूरे नियमों के साथ करें, तभी हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर हमें विश्वास है अपने मन में कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और हम सभी नियम का पालन कर रहे हैं, तो कहीं कोई संशय नहीं कि जितने संकल्प आपने व्रत के लिए हैं, उस व्रत के संकल्प के दौरान ही आपका जो भी आपके मन में इच्छा होती है, जिस संकल्प के साथ आपने व्रत किया है, वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं या पहले से बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये व्रत वाली वीडियो जो है वो बहुत काम की वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इन नियमों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया पर जहाँ भी आप एक्टिव हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो, बृहस्पतिवार व्रत के सही नियम और सही विधि की जानकारी उन्हें प्राप्त हो, जिससे उनकी भी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए